जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी कृत जीवनधर चरित्र अपर नाम क्षत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। उसमें दूसरे लंब के 20 श्लोकों तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें एक तीसरी उपकथा चल रही थी जो आर्यनंदी मुनि की कथा चल रही थी। उसमें तो उन्होंने अपने पिछले वर्षों की कथा सुनाते हुए बताया कि एक लोकपाल नाम का राजा था। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था। फिर उस रोग के निवारण के लिए वो तापस बनकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। घूमते घूमते वो सेठ गंदोत्कट के वहाँ गए। वहाँ भोजन के लिए वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जीवनधर कुमार ने उन भिक्षुक को खाना खिलाने के लिए अपने रसोइयों को आदेश दिया। तो घर में जितना भी भोजन तैयार था, पका हुआ था, वो सब खाने के उपरांत भी उस तापस की भूख जब शांत नहीं हुई, यहाँ तक हम लोग पिछले श्लोक जो श्लोक नंबर 20 था वहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब 21वां श्लोक हम पढ़ते हैं। जीवनधर कुमार द्वारा अपना ग्रास भिक्षुक को देना। श्लोक नंबर 21, पेज नंबर 140। अभुज्जानस्तवमाश्चर्यादासीनो समे वितरणिवान् कारुण्यादस्य पुण्याद्वा करस्थं कवलं मुदा। अन्वयार्थ। नहीं भोजन करते हुए और आश्चर्य से बैठे हुए तुमने करुणा से अथवा उसके पुण्य से अपने हाथ में रखे हुए ग्रास को हर्ष से इसे दे दिया। अब ये क्या बात बोल रहे हैं कि भोजन नहीं कर रहे थे। कौन? तुमने, यानी जीवनधर कुमार। तुम भोजन नहीं कर रहे थे और आश्चर्य से बैठे हुए थे, तो करुणा से अथवा उस तापस के पुण्य के उदय से अपने हाथ में रखा हुआ ग्रास तुमने हर्ष से उस तापस को दिया। सरलार्थ। रसोई घर का समस्त भोजन खाने पर भी भिक्षुक की भूख न मिटने से आपको अत्यंत आश्चर्य हुआ। आप यह सब वहीं पास बैठे देख रहे थे। आपके मन में दया उत्पन्न हुई और भिक्षुक के पुण्योदय से आपने अपने हाथ में रखा हुआ ग्रास भिक्षुक को अति आनंद पूर्वक दिया। क्या वही बात बता रहे? भोजन कर रहे थे, भोजन सब समाप्त हो गया, फिर भी उस तापस की भूख शांत नहीं हुई। तो जीवनधर कुमार ने आश्चर्यचकित होकर और फिर उस तापस पर करुणा करके अपने हाथ में रखा हुआ ग्रास हर्ष से उस भिक्षुक को दिया। अगला श्लोक देखते हैं 22 नंबर का। एक ग्रास से भूख शांत। देखिए क्या हो गया। जीवनधर कुमार के हाथ से लिया हुआ एक ग्रास भूख से उस तापस की भूख शांत हो गई। वर्णिनो जठरम पूर्णम तदा स्वादनतः क्षणात् आशब्धीरीव नैराश्यादहो पुण्यस्य वैभवम्। क्या बता रहे हैं? अन्वयार्थ। जैसे निराशा पने से आशा रूपी समुद्र पूर्ण हो जाता है, उसी तरह उस तपस्वी का उदर उसके स्वाद मात्र से क्षण मात्र में पूर्ण भर गया। अत्र नीति। पुण्य की भी कैसी विचित्र सामर्थ्य है। देखिए, ये पुण्योदय था जीवनधर कुमार का कहो या चाहे उस तापसी का कहो, कि जीवनधर कुमार के हाथ से एक ग्रास लेने से जो भूख शांत हो गई, वैसी भूख शांत हो गई जो घर का सारा अनाज खा लेने से नहीं हुई थी। सरलार्थ। आपके हाथ का ग्रास चखने मात्र से ही अत्यंत संतोष से आशा रूपी समुद्र भरने के समान उस भिक्षुक का पेट पूर्ण रूपेण भर गया। पुण्य का वैभव आश्चर्यजनक ही होता है।
यहाँ पे कुछ विशेष बात बता रहे हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग। वास्तव में देखा जाए तो पुण्य पाप का परिणमन ही संसार है। संसार में पाप और पुण्य का खेल रात दिन चलता ही रहता है। पापोदय के समय घर का संपूर्ण अन्न खाने पर भी पेट नहीं भरता, और पुण्योदय आते ही छोटे बालक के हाथ का मात्र एक ग्रास चखने से ही संपूर्ण भूख मिट गई। इस घटना से पाप पुण्य कार्यों का अतिशयतापूर्वक स्पष्टीकरण हो जाता है। बाह्य वस्तुएं तो निमित्त मात्र हैं। इस बात से यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि इतनी देर पाप का उदय चल रहा था, जब मुनि दीक्षा ले ली थी, आर्यनंदी मुनि बने थे, तब ऐसा पाप का उदय चल रहा था कि उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया, और उस रोग के कारण जितना भी खा रहे उससे उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। और जैसे ही वो पापोदय खत्म हुआ, पुण्योदय शुरू हुआ, तो जीवनधर कुमार जो बहुत छोटे से बालक थे, 5-6-7 वर्ष के बालक होंगे, उनके हाथ से एक ग्रास खाने से सारी भूख मिट गई। तो इस घटना से पाप पुण्य कार्यों का अतिशयतापूर्वक स्पष्टीकरण हो जाता है कि बाह्य वस्तुएं तो निमित्त मात्र हैं। देखिए यहाँ पे ये जीवनधर कुमार को निमित्त मात्र बता रहे हैं कि उनके निमित्त से एक ग्रास लेने से भूख मिट गई। बाकी पुण्योदय का तो उस तापस का पुण्योदय था, इसलिए वो भूख शांत हुई। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग, श्लोक नंबर 23। आरोग्य प्राप्त भिक्षुक के विचार। परिव्राडपि संप्राप्य सौहित्यं तत्क्षणे चिरात् महोपकारिणोऽस्याहं किं करोमीत्यचिन्तयत्। अन्वयार्थ। तपस्वी ने भी उसी समय बहुत काल के पश्चात रोग निवृत्ति या स्वस्थता को प्राप्त करके इस महाउपकारी का मैं क्या उपकार करूं ऐसा विचार किया। देखिए, कोई सज्जन पुरुष होगा और उसको किसी ने किसी तरह की कोई सहायता की होगी, तो वो उस सहायता का जो उपकार है वो उतारने के लिए क्या कर सकता है, उसके हाथ में क्या है, वो उसको क्या पॉसिबल है करना, उसके बारे में वो ज़रूर विचार करेगा। तो वैसा ही विचार, क्योंकि बहुत समय से उनको ये भस्मक व्याधि रोग था, उस तापसी को, जो कि आर्यनंदी मुनि थे और फिर मुनि दीक्षा छेद करके जो तापसी बने थे, उनको बहुत काल से वो रोग था। वो यहाँ वहाँ दर दर भटक रहे थे, मगर उनकी रोग निवृत्ति नहीं हो रही थी। मगर ये बहुत काल के पश्चात जीवनधर कुमार के हाथों से एक ग्रास लेने से उनकी रोग निवृत्ति हो गई, या उनको स्वस्थता को प्राप्त हो गए। तो इस महाउपकारी का मैं यानी आर्यनंदी क्या उपकार करूं, ऐसा विचार उन्होंने किया। सरलार्थ। बहुत काल से चला आ रहा भस्मक रोग जीवनधर कुमार के हाथ से एक ग्रास चखते ही मिट गया। तब तपस्वी ने सोचा, मुझे इस भयंकर रोग से मुक्ति दिलाने वाले के प्रति प्रत्युपकार तो करना ही चाहिए। मैं क्या उपकार करूं, वह ऐसा विचारता है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग, जीवनधर कुमार को विद्वान बनाना। श्लोक नंबर 24। अपश्चिम फलां विद्यां निश्चित्यात्र प्रतिक्रियां आयुष्यमन्तसो पश्चाद्विपश्चित मगल कल्पतय। अन्वयार्थ। फिर इसने उत्कृष्ट फल वाली विद्या को इसका प्रत्युपकार निश्चय करके चिरंजीवी जीवनधर कुमार को विद्वान बना दिया। अब क्या बोला, देखिए हम लोगों ने पहले भी 4 दानों की बात की थी, आहार दान, अभय दान, औषधि दान और विद्या दान। उसमें यही बताया था कि विद्या दान जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि आहार आप एक बार कराओगे तो उसके लिए 12 घंटे की भूख उसकी मिट जाएगी, फिर उसको 12 घंटे बाद तो भूख लगेगी, तो आहार की उसको ज़रूरत पड़ेगी। औषध देंगे तो वो उस बीमारी तक के लिए उसके काम की है, जो भी बीमारी, समझ लो उसको बुखार है, तो आपने उसको औषध दे दी तो उसका बुखार उतर गया, बस उतनी ही देर उसका उपकार है। फिर से बुखार तो कभी ना कभी आ सकता है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। और अभय दान यानी कि जीवन दान, वो आप उसकी एक बार जीवन बचा सकते हो, 2 बार जीवन बचा सकते हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि वो उसका मरण होने ही वाला है। मगर ज्ञान दान या विद्या दान ऐसी चीज़ है जो उस भव में तो उसके काम आएगी ही, और वही संस्कार वो अगले भव में भी लेके जा सकता है। इसलिए उस तापसी ने सोचा कि इसका प्रत्युपकार उत्कृष्ट फल देने वाली विद्या ही है, और मैं इन चिरंजीवी जीवनधर कुमार को वही विद्या देकर विद्वान बनाऊंगा। सरलार्थ।
भिक्षुक ने निश्चित किया कि मुझे इस बालक को सर्वोत्कृष्ट फलदाता ज्ञान का दान ही देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के पश्चात दीर्घ आयु जीवेंद्र कुमार को पढ़ा लिखा कर सर्वोत्कृष्ट विद्वान बना दिया। ठीक है ना। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। ज्ञान दान का स्वरूप और उसका फल। श्लोक नंबर 25। विद्या ही विद्यमानेयं वितीर्ण नापि प्रकृष्यते नाकृष्यते च चौराध्ये पुष्यते व मनीषितम्। अन्वयार्थ। निश्चय से विद्यमान यह विद्या दूसरे के लिए दी हुई भी वृद्धि को प्राप्त होती है और यह चोर आदि से नहीं चुराई जा सकती, प्रत्युत इच्छित कार्य को पुष्ट ही करती है। क्या बता रहे हैं कि ज्ञान दान, विद्या का दान करना ऐसा दान है कि वो देने से बढ़ेगा। देखिए, आपने किसी को आहार दान दिया तो आपकी थाली में या आपके तपेले में जितना भोजन होगा वो जब उसके तपेले में जाएगा या उसके पेट में, उदर में जाएगा तो आपके पास कम होगा। औषधि भी 10 पत्ते थे आपके पास में एक दवाई के, तो आपने उसको 2 गोली दी तो आपके में से कम होगा। मगर ज्ञान दान ऐसी चीज़ है कि आप जितना सामने वाले को दोगे वो उसमें तो बढ़ेगा ही और आपके अंदर भी बढ़ेगा। ये बात यहाँ पे बताने चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि ये विद्या जो होती है वो चोरों आदि से नहीं चुराई जा सकती और यही विद्या इच्छित कार्य को पुष्ट ही करती है। सरलार्थ। ज्ञानदान की अचिंत्य महिमा है। किसी को भी विद्यादान देने से वह विद्या घटती नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ की विद्या हो, किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, यदि आप उसको बांट रहे हो तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये निश्चित है। अपितु दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। उसे चोर नहीं लूट सकते, बंधु बांधव उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते, प्रत्युत वह विद्या अपने इच्छित कार्य को पूर्ण करती ही रहती है। किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, यदि आपको लौकिक में भी किसी चीज़ का ज्ञान है तो उससे आप उसको इस्तेमाल करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं। विशेषार्थ देखते हैं हम लोग। विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान ही है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये आत्मा जो है ये ज्ञान का घनपिंड है। इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करना है। ठीक है ना। विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान ही है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जो ज्ञान दूसरों को देता है अर्थात ज्ञान की पुनः पुनः आराधना करता है, उसका ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित ही होता रहता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह कभी मिट ही नहीं सकता। वस्तु के स्वभाव को मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब क्या बताया कि आत्मा जो है वो ज्ञान का स्वभाव है। अब आपने ज्ञान जो है वह आत्मा का स्वभाव है और वो ज्ञान आप दूसरों को देते रहेंगे तो वो वृद्धिंगत होगा, वो कम नहीं होगा। और वस्तु का जो स्वभाव है वो वो त्रिकाल मिट नहीं सकता। किसी भी काल और किसी भी क्षेत्र में ज्ञान मिट नहीं सकता। वस्तु के स्वभाव को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 26। विद्वत्ता से लौकिक अनुकूलताएं। वैदुषेण हि वंशत्वं वैभवं सदुपास्यता सदस्यताल मुक्तेन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अन्वयार्थ। निश्चय से, पांडित्य अथवा विद्या से कुलीनता, वैभव, सज्जन पुरुषों से पूज्यपना और सज्जनता प्राप्त होती है। बहुत कहने से क्या, बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। किसी भी चीज़ का ज्ञान अगर अपने में विशेष है, जैसे आप लौकिक में किसी सब्जेक्ट का ज्ञान मान लो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का मान लो, तो वो भी शिक्षा गुरु कहलाते हैं। और गुरु की हमेशा पूजा की जाती है। वो पूजनीय होते हैं क्योंकि उन्हीं से अपने में ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं वो सर्वत्र पूजे जाते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया जा रहा है। सरलार्थ। विद्वत्ता से मनुष्य को कुलीनता,
धन संपत्ति, सज्जनता और सज्जन पुरुषों द्वारा सम्मान मिलता ही है। ठीक है ना। अच्छे जो धन संपत्ति वाले लोग हैं, सज्जन हैं, सज्जनता है, सज्जन पुरुष हैं, उनके द्वारा विद्वानों को सम्मान मिलता है। अधिक कहने से बस हो, विद्वान का देश विदेश में सदा सत्कार होता ही रहता है। किसी भी फील्ड का कोई भी विद्वान है, यदि आप कंप्यूटर साइंस में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप एआई में बहुत एक्सपर्ट है, तो आपके ऑफिस में या आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ आपकी सदैव आदर सत्कार होता रहेगा वहाँ पर। विशेषार्थ, सदा सप्त व्यसन रहित, सदाचारमय जीवन, दयामयी प्रवृत्ति, जिन धर्म की अटूट श्रद्धा, परोपकार का प्रयास, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान और सप्त तत्वों का यथार्थ निर्णय, इन सब के सम्मेलन को ही यहाँ विद्वत्ता कहा है, क्योंकि इनके बिना सज्जनों से सम्मान कैसे मिलेगा। जिन धर्म की परंपरा में इन गुणों से संयुक्त व्यक्ति को ही विद्वान माना गया है, जो कि उचित है। देखिए, विद्वान, मैंने अभी ये जब श्लोक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में यदि आपको विशेष ज्ञान है तो आप सर्वत्र आदरणीय हो जाते हैं, आपकी वहाँ पे सदा आदर सत्कार होता है। मगर जैन धर्म में विद्वान किसको कहा गया है कि ये गुण उसमें होने बहुत ज़रूरी। कौन से गुण? पहला, सप्तव्यसन से रहित, दूसरा सदाचारमय जीवन, तीसरा दयामयी प्रवृत्ति, चौथा जिन धर्म में अटूट श्रद्धा, पांचवा परोपकार का प्रयास, छठा द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान और सातवां सप्त तत्वों का यथार्थ निर्णय। ये सब क्वालिटीज़ जिसमें होगी वही जैन धर्म में विद्वान का दर्जा प्राप्त करता है, और इन गुणों से संयुक्त व्यक्ति को ही विद्वान माना गया है, जो कि उचित है। मनुष्य जीवन में जिन इष्ट पदार्थों की अपेक्षा रहती है, वे सभी पदार्थ विद्वत्ता से सहज मिलते हैं। अतः केवली प्रणीत इस परम सत्य धर्म का ज्ञान करना आवश्यक है। 27वां नंबर का श्लोक देखते हैं। विद्वत्ता मोक्ष का भी कारण। देखिए, सांसारिक सुख तो विद्वत्ता से मिलेगा ही, और परंपरा से आगे चलकर वही विद्वत्ता, कौन सी? जैन धर्म में जो विद्वान कहे गए हैं, उस विद्वत्ता से मोक्ष का कारण भी होता है वही विद्वत्ता। वैपश्चित्तं हि जीवानां जीवितमनिदिघम् अपवर्गेऽपि मार्गोऽयमदः क्षीरमिवौषधम्। अन्वयार्थ: निश्चय से मनुष्यों का पांडित्य जीवन पर्यंत प्रशंसनीय है, और यह मोक्ष का भी मार्ग है। जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला होता हुआ औषधि भी है। ये एक एग्जाम्पल से यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि विद्वत्ता आपको मोक्ष का कारण कैसे है। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। जैसे दूध शरीर को पुष्ट करने वाला होने के साथ ही औषधि का भी काम करता है, वैसे ही विद्वत्ता जीवों के लिए जीवन में पूर्ण रूपेण प्रशंसनीय तो होती ही है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब फिर से यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से विद्वान कहे कि जिन धर्म में जो विद्वान हैं वो विद्या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने में कार्यकारी है। विशेषार्थ: विद्वत्ता पांडित्य अर्थात जीवादि 6 द्रव्यों और सप्त तत्वों का वस्तुपरक, परिपक्व और यथार्थ ज्ञान। आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान प्रथम गुण है। अन्य अनंत गुणों की तथा स्वयं अपनी जानकारी देने में यह ज्ञान गुण ही वास्तव में कार्यकारी है। इस ज्ञान गुण के कारण ही अपने को वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है, स्वपर का भेद विज्ञान होता है। सभी चीज़ों में ये ज्ञान गुण ही वास्तव में कार्यकारी है। ज्ञान गुण सविकल्प और अन्य गुण निर्विकल्प है। जब जीव ज्ञान गुण से वस्तु व्यवस्था का निर्णय करता है, तभी तो जीव की श्रद्धा यथार्थ बनती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में ज्ञान को मध्य में स्थान मिला है,
उसका कारण यह है कि श्रद्धा और चारित्र दोनों ज्ञान पूर्वक ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मध्य दीपक की तरह इसको यहाँ पे ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तत्वार्थ सूत्र का सबसे पहला सूत्र है। पहले अध्याय का सबसे पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इसमें जो ज्ञान को बीच में लिया गया है, तो वो सम्यक दर्शन में भी और सम्यक चारित्र में भी सम्यक ज्ञान ही कार्यकारी है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। 28 नंबर का श्लोक देखते हैं हम लोग। मौन रहना सर्वोत्तम उत्तर। इत्युदन्तः गुरोः श्रुत्वा शिष्यो नोत्तरमुविच्चिवान् स्ववाचा किन्तु वक्त्रेण शैष्योपाध्यायिका हि सा। अन्वयार्थ, शिष्य ने इस प्रकार गुरु के वृत्तांत को सुन करके अपनी वाणी से उत्तर नहीं दिया, किंतु मुख की चेष्टा से ही उत्तर दिया। निश्चय से यही शिष्य और गुरुपना है, अर्थात शिष्ट शिष्य गुरु के समीप वाचाल नहीं होते। क्या है ये वापस इसको रेफरेंस के लिए एक बार बता दूँ कि वो तापसी जो थे वही आर्यनंदी मुनि थे, उन्होंने ही जीवनधर कुमार को लौकिक विद्या दी, और जब उनकी विद्या पूर्णता के एकदम नज़दीक थी, जब विद्या पूर्ण होने वाली थी, उस समय उन्होंने वो दृष्टांत दिया कि आपने, जब मैं तापसी के भेष में आपके पास आया था जीवनधर कुमार के पास, तो आपसे एक ग्रास लेने से मेरी भस्मक व्याधि नामक मेरा रोग दूर हुआ। इस वजह से मैंने आपको प्रत्युपकार में आपको विद्या दी। तो ये सब सुनने के बाद जो शिष्य थे जीवनधर कुमार, वो अति उत्साहित नहीं हो गए कि देखो मैंने क्या कर लिया, मैं कितना महान हूँ, बट उसने शांति से उस बात को सुना और मुख की चेष्टा से ही उत्तर दिया। इससे ये शिष्य और गुरुपना, अर्थात शिष्ट शिष्य गुरु के समीप वाचाल नहीं होते, यानी अपनी महानता नहीं दिखाते, महान तो गुरु ही रहेंगे। सरलार्थ, इस प्रकार शिष्य जीवनधर कुमार ने गुरु के श्रीमुख से उनके पूर्व जीवन का वृत्तांत सुना, परंतु मुख से बोलकर कुछ उत्तर नहीं दिया, फिर भी उनकी मुख मुद्राओं ने उत्तर दे ही दिया। सच्चा गुरु और शिष्यपना इसी को कहते हैं। विशेषार्थ, श्लोक क्रमांक 6 से 27 तक जीवनधर कुमार ने अध्यापक आर्यनंदी से सब वृत्तांत सुना और समझ भी लिया कि यह सर्वकथन हम दोनों का ही है। फिर भी जीवनधर कुमार गंभीर और मौन बने रहे। उन्होंने कोई भी वाचाल चेष्टाएं नहीं की, उछले नहीं, या अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं किया कि देखो मेरे वजह से गुरु, इनका जो भस्मक व्याधि रोग था वो दूर हुआ। फिर भी जीवनधर कुमार गंभीर और मौन बने रहे। ऐसे प्रसंग पर न बोलना ही उनकी विशिष्टता प्रकट करती है। गुरु को शिष्य से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, अतः गुरु ने सब आवश्यक विषय बता ही दिए। यही गुरु और शिष्य का सच्चा स्वरूप है। देखिए, गुरु ने भी सही में जो भी वृत्तांत घटा था पूर्व जीवन में उसको सही बता दिया, और शिष्य ने भी सुनकर उसको एक्सेप्ट कर लिया। यही सच्चा शिष्य और गुरु का स्वरूप है। श्लोक नंबर 29 देखते हैं हम लोग। गुरु परिचय से जीवनधर कुमार आनंदित। अब यहाँ पे आनंद की बात यह है, क्या है वो हम लोग श्लोक में देखते हैं। विज्ञात गुरु शुद्धि स विशेषात प्रिय तेरा राम, माणिक्य रईस्य ही लब्ध्य शुद्धेर्मोदो विशेषतः। अन्वयार्थ, जान ली है गुरु के हृदय की पवित्रता जिन्होंने, ऐसे जीवनधर कुमार और अधिक रीति से प्रसन्न हुए। निश्चय से प्राप्त हुई मणि की उन्मत्तता के निर्णय से विशेष हर्ष होता है। क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग, सरलाप देखते हैं। जैसे किसी मनुष्य के पास पहले से ही कोई मणि हो और बाद में यह मणि अत्यंत मूल्यवान है, ऐसा ज्ञान हो, तो उस मनुष्य को अत्यंत आनंद होता है। वैसे ही जीवनधर कुमार को अध्यापक आर्यनंदी गुरु रूप में मिले थे, और अब साक्षात गुरुमुख से उनकी निष्कपट महानता
और हृदय की शुद्धता का परिज्ञान हुआ तो उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ। और इतने आनंद की बात है कि मुझे उत्कृष्ट कोटि के मुझे गुरु मिले थे, और वो इतने महान गुरु हैं कि एक तो निष्कपट महानता थी और उनके हृदय में शुद्धता थी। उन्होंने कोई भी लाग लपेट करके कोई बात नहीं की, जैसा जैसा सच्चा वृत्तांत था वैसा जीवेंद्र कुमार को सुना दिया था। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 30 नंबर का। सच्चे गुरु का स्वरूप रत्नत्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवाब्धेस्तार को गुरु। अन्वयार्थ, निश्चय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विशुद्ध होते हुए पात्र शिष्यों से स्नेह करने वाले, परोपकारी, धर्म का पालन करने वाले और संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हों, वे ही सच्चे गुरु हैं। इस श्लोक में सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है, जो हम लोग सरलार्थ में देखते हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय के धारक है, ये सबसे पहली कंडीशन है कि सच्चे गुरु कौन होंगे? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय के धारक होंगे। निष्प्रह भाव से पात्र जीवों या शिष्यों पर स्नेह रखेंगे, जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने रूप परोपकार करते हैं, यति धर्म का निरतिचार पालन करते हैं और दुख रूप संसार से जीवों को मुक्त दिलाते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। यहाँ पे सच्चे गुरु का लक्षण बता दिया, जिन लक्षणों में सबसे पहला तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय के धारक होने चाहिए। दूसरा लक्षण है कि निष्प्रह भाव से पात्र जीवों या शिष्यों पर स्नेह रखते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तीसरा है कि जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने रूप परोपकार करते हैं। ऐसे गुरु कोई काम के नहीं जो लौकिक शिक्षा दें, जो ये बताए कि पुण्य करने में धर्म है, पाप नहीं करने में धर्म है, शरीर की क्रियाएं करने में धर्म है। वास्तव में तो जो मोक्ष मार्ग में लगाएं वही उनका परोपकार है। उससे उनके जन्म का, अगर जन्म मरण का अंत आए, वही उनका सच्चा परोपकार है। 3 बातें हुई। चौथा, यति धर्म यानी मुनि धर्म का निरतिचार पालन करते हों। और 5वां, दुख रूप संसार से जीवों को मुक्ति दिलाते हैं, वही सच्चे गुरु हैं। विशेषार्थ, अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से व्यक्त वीतरागता को ही यहाँ रत्नत्रय समझना चाहिए। क्या बताया? अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय चौकड़ी। देखिए, कषाय चौकड़ी होती है, चौकड़ी में होता है क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय हैं, इनको एक चौकड़ी कहा जाता है, ठीक है। और वैसी 4 कषाय चौकड़ी होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। मगर संज्वलन जो है वो मुनि के हो सकता है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मुनि के हो सकता है। मगर अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उससे व्यक्त वीतरागता को ही यहाँ रत्नत्रय समझना चाहिए। साथ में राग रूप व्यवहार रत्नत्रय भी रहता है। ऐसी विशिष्ट शुद्धता जिनको प्रकट हुई है, उन्हें संज्वलन कषाय के उदय से पात्र जीवों पर राग भी होता है। देखिए, इसीलिए बताया कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, मगर जो संज्वलन कषाय रूप जो राग होता है वो मुनि में होता ही है। उसी राग के निमित्त से पात्र जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने रूप परोपकार सहज ही चलता ही रहता है। यही सच्चे गुरु का स्वरूप है। गुरु जब शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं तो उन्हें 28 मूल गुणों रूप व्यवहार मुनि धर्म पालन करने का भाव भी आता है। वास्तव में ऐसे सच्चे गुरु ही दुखमय संसार से भव्य जीवों को तारने में निमित्त होते हैं। देखिए क्या बताया, शुद्धोपयोग से आत्मा में उपयोग लगा हुआ था, वहाँ से शुभोपयोग में आए, तब उनको 28 मूल गुणों का व्यवहार मुनि धर्म पालन करने का भाव आता है। तो वास्तव में ऐसे सच्चे गुरु ही दुखमय संसार से भव्य जीवों को तारने में निमित्त होते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए भी सच्चे गुरु का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करना अनिवार्य है। व्यवहार सम्यक दर्शन करने के लिए भी अपने को सच्चे और यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करने वाले गुरु मिलना अनिवार्य है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 30 श्लोकों तक चर्चा की है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे।
अभी जिनवाणी स्तुति है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।